बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट पिछली कोई वीडियो से हम फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे, तो आज भी हम एक प्रोग्राम करेंगे हाउ टू फाइंड द प्राइम नंबर यूजिंग फंक्शन इन पाइथन। स्टूडेंट हम कोई नंबर देंगे और प्रोग्राम हमें बताएगा यूजिंग फंक्शन कि वो नंबर प्राइम है या प्राइम नहीं है। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप पे और एक के अलावा किसी पे डिवाइड ना हो। जैसे मैं कहता हूँ 6 है, 6 जो है ना वो 1 पे और 6 पे अलावा अगर किसी पे डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। अब 6 जो है ना 2 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे डिवाइड होता है, अपने आप पे और 1 के अलावा, क्योंकि हर नंबर अपने आप पे और 1 पे तो डिवाइड लाजमी होता है। इसके अलावा अगर वो किसी पे डिवाइड हो जाए, किसी भी नंबर पे डिवाइड हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो प्राइम नहीं है। अब कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 7 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 1 के और अपने आप के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं हो सकता। इस तरह 11 है, 11 भी प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 11 जो है ना इसको हम अब 11 को हम इस अपने आप पे और 1 के अलावा किसी पे भी ये डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह हम कहते हैं 13, अब 13 1 और अपने आप के अलावा किसी पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। इसी तरह हम कहते हैं यहाँ पे 17 है एंड सो ऑन। काफ़ी सारे नंबर्स ऐसे आएंगे जो प्राइम नंबर होंगे। अब ये प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे हम बताएंगे कि यूजिंग फंक्शन। प्रोग्राम खुद बताएगा, हम कोई नंबर देंगे और प्रोग्राम उसकी कैलकुलेशन करके हमें खुद बताएगा कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक समझ लें कि बनाता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ और उसका मैं नाम रखता हूँ प्राइम नंबर, या इज प्राइम कर लेते हैं, इज प्राइम नंबर, और इसको n की वैल्यू एक पैरामीटर पास कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हम जो है ना अपनी असल कैलकुलेशन करते हैं कि वो नंबर जो है ना हमें पता चले कि वो नंबर हमारे पास प्राइम है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें, हम एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लेते हैं और उसको वैल्यू दे देते हैं हम -1। हमने -1 वैल्यू दे दी और साथ में हमने आगे फॉर का लूप लगा दिया और उसके अंदर आई इन रेंज कहाँ से स्टार्ट हो, वो 2 से स्टार्ट हो और उसके बाद n तक जाए। उसके बाद हमने कह दिया जी कि अगर तो इफ़ उस जो हमारे नंबर दिया है हमने उसको डिवाइड करते हैं आई पे, यानी कि किसी भी नंबर पे उसको डिवाइड करें, अगर उसकी वैल्यू हो जाती है 0 तो इसका मतलब है किसी भी नंबर पे डिविजिबल है। तो हम क्या करते हैं, f की वैल्यू चेंज करते हैं -1 से, यानी कि पहले -1 से, तो हम इसको चेंज करके 0 कर देते हैं। जैसे इसकी वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे। इसका मतलब है कि इसका एक डिविजिबल हमें मिल गया है। और अगर उसके बाद अगर डिविजिबल हमें मिल चुका है तो हम जो है ना वो असल कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। हम कहते हैं इफ़ अगर तो f की वैल्यू है किसके बराबर, 0 के बराबर है, इसका मतलब है कि उसका कोई ना कोई डिविजिबल है। तो अगर वो डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर प्राइम नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट और साथ में हम यहाँ पे n की वैल्यू इज नॉट प्राइम नंबर, नहीं तो एल्स हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एन इज प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर है। अब देखें जी, हमने एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे देखें हमने फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया जो वैल्यू को रिसीव करेगा, जिसको हमने मालूम करना है कि ये प्राइम है या नहीं है। हमने एक फ्लैग नाम का वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे ये एक फ्लैग है, समझ लें कि ये हमें बताएगा कि इसकी वैल्यू कब चेंज होती है। ठीक हो गया। उसको हमने कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया -1 से। हमने लूप चला दिया आई इन रेंज 2 to n, यानी कि ये जो है ना इसकी रेंज जो होगी वो होगी 2 से लेके 2 to उस नंबर से 1 कम, एक कम, यानी कि लूप आपका, यानी कि अगर मैं 5 देता हूँ तो ये 4 तक चलेगा, 2 3 और 4 तक चलेगा। उसके बाद हमने असल कैलकुलेशन कर दी, हमने कह दिया इफ़ वो नंबर जो हमने यहाँ पे लिया था उसको i पे डिवाइड करते हैं, यानी कि i की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 5 एंड सो ऑन, उस नंबर से एक कम तक चलेगी। अगर उसको नंबर को i से डिवाइड करने से उसकी रिमाइंडर आ जाता है 0, इसका रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि उसको डिविजिबल है, वो उसका
इसका डिविजिबल है, तो हम कहते हैं कि f की वैल्यू क्या कर दो, 0 कर दो, क्योंकि f की वैल्यू फ्लैग की वैल्यू -1 से क्या होगी, 0 हो गई है। इसका मतलब है हमें एक डिविजिबल मिल गया। यहाँ से हम ब्रेक लगाते हैं, जैसे हम ब्रेक लगाएंगे फिर आगे कंडीशन लगा देंगे f की बेस पे। अगर तो हमारी f की वैल्यू 0 है तो हम कह देंगे कि ये नंबर जो है ना प्राइम नहीं है। बट अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है बल्कि अभी भी -1 है तो हम कह देंगे कि ये नंबर जो है ना हमारा प्राइम है। अब हम आते हैं अपने मेन फंक्शन के ऊपर। यहाँ पे एक का वेरिएबल लेते हैं और इसको कराते हैं इंटीजर टाइप का इनपुट कराते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी एंटर नंबर एंटर करें जी, और यहाँ पे लेते हैं इज प्राइम और ए की वैल्यू को हम साथ में पास कर देते हैं। इसको पहले रन करके देख लेते हैं। तो ये देखें वो कह रहा है जी एंटर नंबर, मैं नंबर देता हूँ जी 5, उसने कह दिया 5 इज़ प्राइम नंबर। दोबारा फिर इसको रन करते हैं और मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ उसको 15, तो उसने कह दिया जी 15 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। अब देखें स्टूडेंट ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा। इसको यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ अब डीबग कर लेता हूँ। यहाँ पे डीबग किया तो ये देखें आपको यहाँ से एक नंबर मांग लेगा, मैंने नंबर दे दिया यहाँ पे 5। एंटर करते हैं तो ये देखें ए की वैल्यू कितनी हो गई है, 5 हो गई है। F7 करते हैं, जैसे हमने F7 किया तो n की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 5 हो गई। f की वैल्यू कितनी है, -1 है। और उसके बाद हमने लूप लगा दिया i इन रेंज 2 to n। पहली दफ़ा i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और वो चेक करेगा 5 को डिवाइड करेगा 2 पे, 5 को डिवाइड करेगा 2 पे, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो ये देखें तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो 12 वापस चला जाएगा और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। अब 5 को 3 पे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तब भी 0 नहीं आ रहा, तो दोबारा फिर ये क्या करेगा, वापस चला जाएगा। और अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। जब 4 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 नहीं आ रही। अगर 0 नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि ये वाला काम आपका नहीं होगा। दोबारा फिर F7 करते हैं तो ये देखें अब वैल्यू 4 हो गई है, क्योंकि ये लूप भी 4 तक ही चलेगा, क्योंकि n की वैल्यू 5 है तो ये 1 से एक कम चलेगा 5 से। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू चेंज नहीं हुई और f की वैल्यू अभी भी कितनी है, -1 ही है। हम यहाँ पे F7 करते हैं, वो फिर हमने लूप लगा दिया इफ़ f इज इक्वल टू 0, जबकि f की वैल्यू तो अभी भी कितनी है, -1 है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम F7 करते हैं तो ये क्या करेगा, ये एल्स वाले पार्ट पे आ जाएगा। जैसे एल्स वाले पार्ट पे आ जाएगा तो ये वाली आउटपुट आ जाएगी कि वो कह देगा जी कि आपका जो नंबर 5 है वो क्या है जी, वो प्राइम है। अब इसी तरह स्टूडेंट हम एक और नंबर देते हैं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ, सॉरी ये रन कर दिया, रन नहीं करने के बल्कि हम यहाँ पे इसको डिबग करते हैं। ये ले जी हम नंबर देते हैं जिसको 6। अब 6 ए के अंदर 6 आ गया जी। जैसे हमने F7 किया तो ये देखिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखें 0 हो जाएगी। जैसे f की वैल्यू 0 होगी तो ये किस पे आ जाएगा, ब्रेक पे आ जाएगा। ये देखें f की वैल्यू चेंज हो गई है, 1 से ये 0 हो गई है। जैसे मैं F7 करता हूँ तो ये यहाँ से ब्रेक करके लूप में से बाहर निकल आएगा और वो चेक करेगा कि f इज इक्वल टू 0, f 0 है तो 0 इज इक्वल टू 0 कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, और ये क्या करेगा, इस पर आपको ले आएगा और यहाँ पे कह देगा 6 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरह आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो आया आपका नंबर जो है ना वो प्राइम है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें मैं नंबर देता हूँ जी 25, तो वो कह देगा 25 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। तो ये तरीकाकार होता है स्टूडेंट किसी भी नंबर को मालूम करने का कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है, यूजिंग फंक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, अल्लाह हाफिज़।